मान के चलते थे उससे ज़्यादा लगता रहा प्यार। जब हमें मगर आपका जो आशीर्वाद मिला इसके साथ ही मैं आपका हमारे बीच में सभी हमारे सारे सीनियर नेतागण सबका आप सबको आप जानते हैं और हमारे प्रेस क्लब में सारे नाम भी आपके पास आए हैं। मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेंगे इस क्रम में लेंगे। प्रदेश सरकार से संबंधित मुद्दे हैं। सबसे पहले आज गोपाष्टमी का पावन उपलक्ष्य में हम प्रदेशवासी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। कल छठ पूजा का बहुत ही पावन उपलक्ष्य था। और छठ एक भी कोई घाट अगर बनाया तो बताएं, जैसे एक मेट्रो का कोई खंभा नहीं बनाया तो इन्होंने छठ पूजा के लिए एक भी घाट नहीं बनाया पूरे प्रदेश में। और ये आखिरी छठ की अभी तक हम सरकारी इंतजार में भी कुछ सरकार घोषित करेगी, लेकिन इनकी सरकार अगली सरकार अगले प्रदेश की नई सरकार होगी। लोगों के आशीर्वाद से हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार यदि बनती है तो अगले छठ पूजा को हरियाणा सरकार का सरकारी अवकाश घोषित होगा। छठ पूजन हमने किसी ये हम कहना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। ये दुख की बात है, 9-9.5 साल कुछ नहीं किया, लेकिन ये हम करेंगे। दूसरा एक बड़ा मुद्दा भी है, आपको पता है शराब घोटाला सामने आया है। जहरीली शराब घोटाला यमुनानगर अंबाला में कितने लोगों की जान चली, हर रोज संख्या बढ़ रही है। और ये पहला शराब घोटाला भी नहीं है। ये जब से बनाई सरकार पार्ट 2 बनी, सरकार दुष्यंत सरकार बीजेपी से गठबंधन 2019 में, तब से लगातार एक के बाद एक शराब घोटाले आए। पहले खरगोदा में कोविड काल में शराब घोटाला है, गोदाम में बहुत गैर कानूनी अवैध शराब बड़े बड़े गोदाम में पकड़ी गई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से कोविड काल में 24 घंटे शराब वितरण किया जाए, रात को लेट तक घर घर में शराब बांटने का घोटाला सामने आया। पिछले साल सोनीपत में अवैध जहरीली शराब से कई लोगों की जाने गई और इस साल यमुनानगर अंबाला में हर साल, और केवल हरियाणा तक शराब घोटाले नहीं, पूरे देश में कहीं भी शराब घोटाले होते हैं तो उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए मिलते हैं। और जो अभी जो शराब घोटाला सामने आया है उसमें 75,000 पेटियां गायब होने की रिपोर्ट आ रही है पुलिस के माध्यम से। 75,000 पेटियां गायब होने का मतलब ये है कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग इन शराब तस्करों के कहीं ना कहीं सरकार में ही बैठे, बिना सरकारी संरक्षण के इतने बड़े स्तर पे। आप स्तर देखिए कि पूरे देश के शराब घोटालों का केंद्र हरियाणा बन गया है। हरियाणा जो देश में नशे में नंबर 1 हो गया, ओवरडोज रिलेटेड डेथ में हरियाणा देश में नंबर 1 पिछले साल आया, और जहरीली शराब से रिलेटेड डेथ में भी हरियाणा देश में नंबर 1 आया। तो ये शराब के जो घोटाले चल रहे हैं, जो घोटाले चल रहे हरियाणा में, सब जानते हैं क्यों चल रहे हैं। और हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें, उनका महकमा है और मुख्यमंत्री भी इसकी जिम्मेदारी ले। जब तक वो मुख्यमंत्री बैठे अपनी कुर्सी पे, तब तक उसकी निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का, ये गठबंधन लोगों को बताने के लिए कहा गया कि जेजेपी पार्टी ने कहा, घोषित किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे ये घोषित हुआ कि समर्थन जेजेपी ने दे दिया 2 शर्तों पे, 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणवी मूल युवाओं को हरियाणा के निजी रोजगार में निजी कंपनियों में आरक्षण। बोला ये इन 2 कंडीशन पे हमने समर्थन दे दिया और बीजेपी ने मान ली। अमित शाह जी के एक तरफ खट्टर साहब ने, एक तरफ दुष्यंत चौटाला सरकार की फॉर्मेशन होगी। 2019 के चुनाव में लूटे डबल इंजन की लूट है हरियाणा। आधार तक आज हमारी बात साबित हो गई है, ना तो 5100 पेंशन आई 4.5 साल के बाद, और ना ही ये 75% का कोई कानून बन पाया। एक ऐसा कानून बनाया जो लागू नहीं हो सकता था,
कोर्ट में चैलेंज होकर कोर्ट में उसको खारिज करने का काम किया, ना कानून ठीक बनाया, ना उसकी पैरवी मन से करी। कुल मिलाकर ढकोसला, लोगों को झुंझुना, असली समझौता था भ्रष्टाचार का समझौता, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता। इस समझौते की पोल जेजेपी के विधायक रामकुमार ही खोल दी थी कि उन्होंने प्रदेश के सामने कह दिया था कि महकमे लेकर खोपर है। उस दिन स्पष्ट हो गया था कि क्या कोई कौन सी जीवनवारी चल रही थी। इससे खुला भ्रष्टाचार का केस मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद नहीं हो। ये स्थिति हरियाणा में एक बड़ी बात है। फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद की बात करेंगे अपने। फरीदाबाद में हम हर बार लगातार पिछले 1.5 साल से 2 साल से मांग कर रहे हैं, मगर ये अपने हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ने फरीदाबाद वासियों को नरकीय जीवन जीने में मजबूर करने का काम किया। हम लगातार 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि मौलिक प्रजातांत्रिक अधिकार निगम चुनाव, देश का कौन सा वो हिस्सा जहाँ निगम चुनाव नहीं किए जा रहे। देश में प्रजातंत्र लागू है, निगम चुनाव हो रहे, लेकिन फरीदाबाद गांव ये जो निगम है इनमें चुनाव सरकार कराना नहीं चाहती। पहले का नियत नहीं, हार के डर से बदलना। तो हमारी मांग है, आज भी मांग करना चाहते हैं, हम चुनौती देते हैं सरकार को, सरकार निगम चुनाव कराए। लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने मन बना लिया। दुख की बात है, इसकी वजह से आज इतना नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ फरीदाबाद में कुछ जो मुख्य मामले हैं, 9 साल बीजेपी मुख्यमंत्री से 9 साल फरीदाबाद बेहाल। वैसे तो बेहाल फरीदाबाद ही नहीं, फरीदाबाद में जो कहते हैं कि भाई सैनिक होते हैं जल, थल और वायु, यहाँ भी वही स्थिति है, जल, थल और वायु सब कुछ बेहाली का आलम है। पहला मैं शुरू करता हूँ फरीदाबाद। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर क्यों बना, और हरियाणा देश का और दुनिया का समय नहीं आया, इसलिए हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। जो निवेश में नंबर 1 था हरियाणा 2014 में, 2013 में, 2012 में 3 साल तक लगातार प्लानिंग कमीशन के अनुसार हरियाणा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 था। गुजरात से 3 से 5 गुना पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी उस समय, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट आई नहीं। IIT फरीदाबाद में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लचर कानून व्यवस्था स्थिति क्यों आज कॉलोनियों में, फरीदाबाद में आप देखिए कहीं नशे की स्थिति आ रही है, कहीं अपराध की स्थिति आ रही है, ऐसा क्यों हो गया? डंपिंग यार्ड, कूड़ा घर के कारण गंभीर बीमारियों का जन्म क्यों हुआ? ये हमारे सवाल है सरकार से, हम पूछना चाहते हैं। मंझावली उनका क्या हुआ और कमर्शियल एरिया बनाने का क्या हुआ? ये हमारा सवाल है। किसानों की MSP का क्या हुआ और खाद, DAP, यूरिया की किल्लत, ये हमारे सवाल है। कुल मिलाकर जो फरीदाबाद को हम एशिया के एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में देखना चाहते थे, एक फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी के रूप में निर्मित किया जाए, ये सोच कांग्रेस पार्टी की, उनका सरकार की सोच रही थी, और उस सोच को लेकर हमने कार्य किए। जब हमारी सरकार थी, चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर बनाने की बात हो उसमें, चाहे वो फरीदाबाद से मथुरा तक 6 लेन की बात हो, चाहे वो फरीदाबाद के बाईपास की बात हो, चाहे फरीदाबाद गुड़गांव 4 लेन की बात हो, IMT पृथ्ला की बात हो, YMCA यूनिवर्सिटी की बात हो, ESI मेडिकल कॉलेज की बात हो, और उसको बजट मिले और उसके मेंबर जैसे NCR प्लानिंग बोर्ड के सारे चीफ मिनिस्टर मेंबर होते हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे ही प्रभावित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री उसके मेंबर हो, उसकी लगातार बैठक हो। तो ये नहीं हो कि भाई जो देने पे हम मजबूर करें और हम कुछ, तो ये हम कहना चाहता हूँ सरकार उस बिल को टेकअप करे। ये लड़ाई हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो है प्रदूषण को लेकर सारे NCR में लड़ रहे हैं, पूरे हरियाणा में लड़ रहे हैं, और हम संकल्प लेते हैं कि
कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो हम हरियाणा में ये निश्चित करेंगे कि हरियाणा देश का सबसे प्रदूषण रहित वातावरण हम अपने हरियाणा वासियों को दें। ये हमारा संकल्प है, इस संकल्प के लिए हम लड़ाई करते हैं। ये हमारे